मुझे प्रधानमंत्री आवास मिला, हेल विद इट। मुझे आयुष्मान भारत मिला, हेल विद इट। अरे कुछ भी दे दो, मुझे यह देखना है कि मेरे कौम का फ्यूचर किधर है। वो सही है गलत अलग बात है, वो कौम सही सोच रही गलत सोच रही, फ्यूचर उसका सही दिशा में जा रहा गलत, वो कह रहा है जो वो तय करेगा मैं कौम के हिसाब से चलूंगा। हमारा क्या कहता है, वो कहता है अरे 2-4 हजार का फायदा मिल गया, हेल विद द फ्यूचर ऑफ द कम्युनिटी। तो जो एक टीम स्पिरिट से खेलता है और एक व्यक्तिगत स्वार्थ में खेलता है, और टीम वो जीतती है जो टीम स्पिरिट से खेलती है, संख्या बल से कुछ नहीं होता है। नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप जिस हिंदू समाज या हिंदुत्व की आप बात करते हैं, पूरे देश में हिंदू है, आपने जिन सीटों पे मुस्लिम बहुल है उनको छोड़ दीजिए, तो ये तो आपको करना है ना कैंपेन की, भाई मत आपका था भी कि हाँ, एक और उदाहरण देता हूं। हाल ही में महाराष्ट्र के नगर निगम के चुनाव समाप्त हुए, वहां एक मालेगांव सीट है, मालेगांव ब्लास्ट आप सबको याद होगा, बड़ी घटना हुई थी। मालेगांव के लिए लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 2024 के विधानसभा में जी। क्यों? 90% मुस्लिम है। वहां कौन जीता है नगर निगम में? इस्लाम पार्टी। इस्लाम पार्टी जो एमआईएम की भी बाप है। एजेंडा क्लियर है भाई। अगर कोई आंखों देखी भी, जैसे कहते हैं कहावत होती ना, आंखों देखी मक्खी निगलना, मगर ये जो सेकुलर संख्या खा के लोग बैठे हैं, संख्या वर्ड क्यों बोला? पहले साइनाइड खाओ तो तुरंत मर जाता है, संख्या से धीरे धीरे मरता है, थोड़ा समय लगता है मरने में। तो जो लोग सेकुलर संख्या खा के बैठे हुए हैं, वो आंखों देखा बिच्छू निकलने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम तो उन सेकुलर पार्टियों की है ना, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों की, वोट तो उनका जा रहा है। अगर मुसलमान वोटर जो है मुसलमान को जिताना चाहता है, मुस्लिम पार्टी को जिताना चाहता है, तो ये चिंता तो कांग्रेस की होनी चाहिए, ममता जी की होनी चाहिए। कांग्रेस और सेकुलर दल कट्टरपंथी मुसलमानों को मुस्लिम वोटों का थोक सौदागर मान लेते हैं। होल सोल एजेंट होता ना, कि इसके अधिकृत एवं थोक विक्रेता, तो अधिकृत एवं थोक विक्रेता उनको मान लेते हैं, इजी पॉलिटिक्स करते हैं। देखिए वो लोग सुविधा की राजनीति करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेहनत और कर्मठता की राजनीति करती। कैसे? सुविधा की राजनीति क्या है? कट्टरपंथी मुसलमानों से डीलिंग करो और फिर कहो ये 20% वोट मेरा पक्का, ठीक। फिर हिंदू समाज में जात पात के ऊपर थोड़ा तोड़ो और 1-2 जाति अपने साथ कर लो जो उस राज्य में डोमिनेंट कास्ट हो। ज्यादातर क्षेत्रीय दल यही देख लीजिए, उत्तर से शुरू करिएगा, हरियाणा से लेके और तमिलनाडु तक चले जाइए, कर्नाटक तक। फॉर्मूला यह है कि एक जाति पकड़ो जो उस राज्य की डोमिनेंट कास्ट हो, मैं जातियों का नाम लेकर और वो नहीं करना चाहता, और फिर उसके बाद पहले घनघोर जातिवादी राजनीति करके एक जाति को पकड़ो, फिर घनघोर सांप्रदायिक राजनीति करके मुस्लिमों को पकड़ो, और फिर उसका 2-4 बयान दो, फॉरेन से थोड़ा समर्थन प्राप्त करो, इधर उधर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाके भाषण दो, उसका जीत गए। और दूसरी तरफ जो पश्चिम बंगाल में कहा गया था कि हमारी गिनती अगर उनकी 30 से शुरू होती, आप सोचिए, जहां -30 से शुरू करके डिस्टिंक्शन पाने के लिए, फर्स्ट डिवीजन पाने के लिए कैसे एक एक ईंट जोड़कर समाज को कैसे जोड़ जोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है, ये होती मेहनत, कर्मठता, विकास और सामंजस्य की। नहीं, या वो ठीक है, मैं बंगाल के विषय मानता हूं, लेकिन आपने कहा एक एक ईंट हमको जोड़नी पड़ती है, उनको हिंदू समाज में विघटन चाहिए, एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे, आपका नारा है। अब यूजीसी में कौन बांट रहा था? यूजीसी में जो गाइडलाइन आई वो जातियों में बांटने की कोशिश किसने की, और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जी बिल्कुल, आपने बात कही है। यूजीसी का विषय बहुत गंभीर और संवेदनशील विषय है। अब चूंकि यह विषय इस समय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो इसे सब जुडिस कहते हैं, तो उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। परंतु एक बात बहुत स्पष्ट है, सरकार की मंशा एकदम स्पष्ट है कि किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, और जो बात सर्वोच्च न्यायालय ने भी कही है, और सभी के साथ न्याय सुनिश्चित किया जाएगा, और इसकी व्यवस्थाओं के लेकर पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ सरकार कार्य करेगी। इतना बता दिया, आप वक्फ कानून पर जब सुप्रीम कोर्ट में ले गए थे ऑपोजिशन पार्टीज, उन्होंने कुछ प्रोविजंस पर स्टे लगा दिया था, तो सरकार के वकीलों ने वहां उसका बहुत विरोध किया था। इसमें मैंने देखा कि सरकार की तरफ से कोई चैलेंज ही नहीं हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। मतलब सरकार मान रही थी कि गाइडलाइंस गलत है और सुप्रीम कोर्ट अगर रोक रहा है तो ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोला और वकील ने क्या बोला, यह तकनीकी और विधिक पक्ष है, मतलब लीगल और टेक्निकल एस्पेक्ट है। तो लीगल और टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर किन पॉइंट्स पे वक्फ बोर्ड ने बोला जा रहा था, किन पॉइंट्स पे ये बोला जा रहा था, मुझे लगता है इसको जो है वही लोग बेहतर बता सकते हैं। हां, परंतु जहां तक उसका भावनात्मक पक्ष है, यानी मूल भावना, वो ये है जो हमारे शिक्षा मंत्री ने भी बोला था कि सभी को न्याय सुनिश्चित किया जाएगा, अन्याय किसी के साथ नहीं होने दिया।